हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो गणित की उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे, परिमेय संख्याएं। समझो और बताओ। ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक। तो ये हमारी है एक संख्या रेखा। ये रही संख्या रेखा पर बीच में तो 0 होती है, शून्य, और उसके दाईं तरफ, ये इस तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और इसके बाईं तरफ मतलब इस तरफ उल्टे हाथ की साइड ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। संख्या रेखा पर जमा 1 से 3 कदम दाईं तरफ चलेंगे तो ये 0 है, और ये है 1। यहाँ 1 से अगर दाईं तरफ मतलब 3 कदम चले, 1 2 3, तो कितना आया? 4 आया, उत्तर आया 4। इसी तरह से दूसरा है +1, धनात्मक 1 से 3 कदम बाईं ओर चलें तो ये धनात्मक 1 है, यहाँ से 1 2 3, तो उत्तर आएगा -2, क्योंकि हम बाईं तरफ चले हैं। बाईं तरफ घटा के निशान आता है। तो इसी तरह से अब आता है 0 से 4 कदम दाईं तरफ चलें तो ये 0 है, 0 से दाईं तरफ 1 2 3 4, तो उत्तर आएगा 4। यहाँ 4 लिख दिया है। इसी तरह से 0 से 4 कदम बाईं तरफ चलें तो 0 है, यहाँ से 1 2 3 4, -4 उत्तर आ गया है। -3 से 4 कदम दाईं तरफ चलें तो -3 ये है, यहाँ से 4 कदम मतलब 1 2 3 4, उत्तर आ गया 1। इसी तरह -3 से मतलब यह है -3 से 4 कदम बाईं तरफ चलें मतलब 1 2 3 4, या -7। अब यह है जोड़ो, -3 में 6 जोड़ो। तो यहाँ पर हम अगर संख्या रेखा पर चलते हैं तो -3 में 6 जोड़ो, ये है -3, इसमें 6 जोड़ो। तो जब जोड़ते हैं तो हम इस तरफ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया जमा का 3। जोड़ते हैं तो हम दाईं तरफ चलते हैं। और दूसरा है -5 में 4 जोड़ो, यहाँ पर है -5, इसमें 1 2 3 4, -1 आ गया। ये है -5 में 4 जोड़ दिया। -6 में 3 जोड़ो तो ये आ गया -6, -6 में 3 जोड़ने 1 2 3, -3 आ गया। इसी तरह से 0 में 5 जोड़ो तो ये है हमारी 0, और इसमें 5 जोड़ने 1 2 3 4 5, उत्तर आ गया 5। इसी तरह से अब -2 में 7 जोड़ो, ये है -2, 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर आ गया 5। अब है 2 में 3 जोड़ो, ये है 2, और इसमें 1 2 3, उत्तर आ गया 5। तो यहाँ तक ये उत्तर यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ से लिख दिए हैं। अब है घटाओ। जब हम घटाते हैं तो संख्या रेखा में बाईं तरफ जाते हैं तो ये है -5 में से 2 घटाओ, ये है -5, और इसमें से 2 घटाओ तो बाईं तरफ चलेंगे हम 1 2, उत्तर आ गया -7, ये आ गया। इसी तरह से 3 में से 5 घटाओ तो ये है हमारे पास 3, 3 में से 5 घटाओ 1 2 3 4 5, -2, ये -2 आ गया है। अब है 0 में से 3 घटाओ तो यहाँ पर है 0 1 2 3, -3 आ गया है, तो ये हो गया -3। अब है -1 में से 4 घटाओ, यहाँ पर है -1, इसमें से 4 घटाओ 1 2 3 4, ये आ गया -5। तो ऐसे हम संख्या रेखा पर अगर हमें जमा करना है तो हम दाईं तरफ चलते हैं, और अगर घटा करते हैं तो बाईं तरफ गिनते हैं। तो अब है संख्या रेखा पर जोड़ो। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए दाएं चलो, दाईं तरफ जाना है धनात्मक में धनात्मक जोड़ने के लिए। तो देखिए -3 में अगर -2 जोड़ेंगे तो हम दाईं तरफ चलेंगे, ये है दायां। धनात्मक में अगर धनात्मक जोड़ना है, जैसे -3 है ये, और इसमें 2 और जोड़ने, तो 1 2 इस तरफ चलना है दाईं तरफ, तो ये हो गया 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -3 से 2 कदम बाएं चलो। तो यहाँ देखिए बाएं गलत लिख रखा है, यहाँ पर आएगा दाएं। जमा करते हैं हम तो हम दाईं तरफ जाते हैं। यहाँ पर -3 में -2 जोड़ें तो इसमें लिखा जाएगा -3 से 2 कदम दाएं चले, तो यहाँ पर दाएं आएगा। 3 + 2, ये +5 आ जाएगा। ये है -3, यहाँ से दाएं चले तो 1 2 +5 आ जाएगा। इसी तरह से -4 में -2 जोड़ें तो -4 से 2 कदम दाएं चलें तो -6 आएगा। यहाँ पर आएगा -4, यहाँ से -4 लेंगे, -4 से 2 कदम 1 2 2 कदम दाएं चले तो -6 आता है। इसी तरह से -4 में -3 जोड़ें तो -7 आएगा, क्योंकि ये संख्या रेखा है। -4 है यहाँ से, और 1 2 3, तो यहाँ आएगा 5 6 7, तो यह आ जाएगा -7।
इसी तरह से जमा 3 और जमा 2 जोड़ेंगे तो जमा 5। मतलब यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि जमा जमा के निशान है तो जमा का ही उत्तर आएगा। अगर यहाँ पर जोड़ते समय जमा जमा के निशान है तो उत्तर में भी जमा ही आएगा। यहाँ पर जमा 3 जमा 2 जमा 5, जमा 3 जमा 6। तो धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये नोट करने वाली बात है। यहाँ से भी हम ये कर सकते हैं, जमा 3 में जमा 2 जोड़ें तो जमा 5 आएगा। तो यहाँ 0 से हमने इधर ले लिया, जमा के हैं क्योंकि ये दाईं तरफ हैं। जमा के 3 और इसमें 2 जोड़े 1 2, तो ये आ जाएगा जमा के 5। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है, जमा के 4 में जमा 2 जोड़ें तो यहाँ आ जाएगा जमा के 4, मतलब 0 से जमा 4 यहाँ, फिर 1 2, ये जमा के 6 आ गया। इस तरह से जमा के 4 में जमा 3 जोड़ें तो ये 7 आता है। तो जमा के 4 ये ले लिया और यहाँ से 1 2 3, तो ये 7 आ गया दाईं तरफ। अब है जमा के 3 में 2 जोड़ो तो जमा के 2, तो ये जमा के 3 हम डायरेक्ट यहाँ से 3 पे पहुँचे, 1 2, ये आ गया। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक अगर जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक से बाएं चलो। तो ये पहले भी बताया था कि हमें अगर ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं तो हमें बाएं चलना है, धनात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं तो दाएं चलना है। इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने ये लिखा था कि 3 से दाईं तरफ चलेंगे, 3 से बाईं तरफ चलेंगे, या 3 में 2 जोड़ेंगे या 3 में से 2 घटाएंगे। अब हमने देखिए इसके साथ जोड़ो जोड़ो लिखा है और इनके साथ घटा का निशान लिया है यहाँ पर, जोड़ो जोड़ो। इसमें ये नहीं लिखा है 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ नहीं लिखा है। जमा 3 में से घटा 2 जोड़ते हैं और जमा 4 में घटा 2 जोड़ते हैं, जमा 5 में घटा 3 जोड़ते हैं। और पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ से जैसे 3 में से 5 घटाओ, घटा 1 में 5 में से 4 घटाओ, ये घटा शब्द का यूज़ किया था। यहाँ पर हमने निशान नहीं लिया था कुछ भी, यहाँ पर निशान हमने जमा लिया था, लेकिन घटाओ, यहाँ पर जोड़ो, ये हमने यूज़ किए थे। ये इसमें हम देखते हैं कि सभी में जोड़ो है, लेकिन यहाँ पर निशान घटा के हैं। तो ये देखिए यहाँ से जमा 3 में घटा 2 को जोड़ो, तो जब ये लिखा होता है घटा 2, घटा का निशान है, तो हमें बाईं तरफ चलना है, यहाँ पर बायां, और ये है दायां। तो यहाँ लिखेंगे हम जमा 3 से 2 कदम बाएं चलें, क्योंकि यहाँ पर घटा का निशान है, तो यहाँ पर बाएं चलेंगे हम। जमा 3 से, ये जमा 3 है, इससे 1 2, तो यहाँ पर जमा का 1 आएगा, तो ये उत्तर देखिए ये है। जैसे जमा 4 में घटा 2 जोड़ो, तो ये है हमारे पास जमा 4 और इसमें घटा 2 जोड़ो, तो घटा का निशान है तो हमें इस तरफ आना है, 1 2, ये जमा का 2 आ गया। इसी तरह से जमा 5 में घटा 3 जोड़ो, ये जमा 5 है, इसमें 1 2 3, ये जमा का 2 आ गया। अब है जमा 2 में घटा 5 जोड़ो, तो ये जमा 2 है और इसमें घटा 5 जोड़ना है, घटा 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया घटा का 3। अब है जमा 2 में घटा 6 जोड़ो, तो ये जमा 2 है, इसमें घटा का 6 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, घटा 4 उत्तर आ गया। यहाँ पर आ गया घटा 4। यहाँ पर ये गलती कर रखी है, यहाँ पर तो जमा 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जमा 3 दे रखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी जमा 2 ही करेंगे इसको। जमा 2 में घटा 6 जोड़ो, तो यहाँ है जमा 2, इसमें घटा 6 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 6 कदम बाएं चले तो हमने यहाँ पर आ गया जमा 2 और 6 कदम बाएं चले, तो इसको हम काट लेते हैं, ये नहीं आएगा इसमें। फिर ये देख लेते हैं, जमा 3 में घटा 2 जोड़ो तो जमा 3 से 2 कदम बाएं चले तो। इस तरह से जमा 4 में घटा 2 जोड़ो तो जमा 4 से 2 कदम बाएं चले तो। जमा 3 में घटा 3 जोड़ो तो जमा 5 में घटा 3 जोड़ो तो जमा 5 से 3 कदम बाएं चले तो। जमा 2 में घटा 5 जोड़ो तो जमा 2 से 5 कदम बाएं चले तो। जमा 2 में घटा 6 जोड़ो तो जमा से 6 कदम बाएं चले तो। अब है कै जमा 3 घटा 2, तो ये आएगा 1, मतलब वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है, ऐसे ही है ये है। यहाँ पर जमा 3 है और 2 1 और 0, तो यहाँ जमा 3 में से 2 घटाएंगे तो ये बाईं तरफ जाएंगे हम इसमें, तो ये 1 2, तो उत्तर आएगा 1 जमा का। इसी तरह से जमा 4 में से 3 घटाएंगे तो ये जमा 1 आएगा। यहाँ पर जमा 4 है, यहाँ पर 3 घटाएंगे मतलब हम बाईं तरफ चलेंगे,
1 2 3 तो ये 1 आएगा। इसी तरह से जमा 5 में ये 5 है तो इसमें से 2 घटाएंगे 1 2 तो ये उत्तर आएगा 3। इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे जमा 4 में 7 घटाएंगे तो जमा 4 हमारा है यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हम घटा 1 लिख लेते, घटा 2 घटा 3 घटा 4 तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा घटा 3, यहाँ पर उत्तर आएगा घटा 3। इसी तरह से जमा 3 में घटा 7 जोड़ो तो यहाँ से आएगा जमा 3 ये है और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 -4 आ गया। और जमा के 2 ये है जमा का 2 और इसमें 1 2 3 4 5 तो -3 आ गया। संख्या रेखा की सहायता से इस तरह से हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमें ये यहाँ से ये पता लगा है कि जमा की संख्याएं जो होती है उनमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़नी तो हमें बाएं तरफ जाना है और अगर धनात्मक संख्याएं जोड़नी तो हमें दाएं तरफ जाना है। ध्यान रखने योग्य बातें, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं जो ऐसे बटे में लिखी जा सकती हैं। उसके बाद है P और Q पूर्णांक हैं। ये P और ये Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब घटा की संख्याएं भी हो सकती हैं और जमा की भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। घटा 1 घटा 2 घटा 3 ये भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं, जमा 1 जमा 2 जमा 3 ये भी हो सकती हैं। और P अंश है और Q को बोलते हैं हर, और लेकिन इसमें जो हर होता है वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये संख्या लिखी हमने घटा 3/0 घटा 2/0 घटा 1/0 0 0 मतलब बटे में इसके जीरो नहीं हो सकता, नीचे जो हर है वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई संख्या लिखेंगे हम 1/2 तो ये P/Q ये P हो गया इसका अंश और ये हो गया हर। और ये जैसे 1/3 ये अंश ये हर, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, ये Q है ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। या फिर 2/0 नहीं लिख सकते, 3/0 ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर घटा 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ये कंडीशन है कि जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो परिमेय संख्या होती है। ये जो परिमेय संख्या होती है इसकी ये कंडीशन होती है। मतलब क्या होती है परिमेय संख्या कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q पूर्णांक होते हैं और Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होती है। तो ये बताओ क्या 5 को PQ के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 5 को PQ के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है और 1 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है यहाँ पर। अब बताओ PQ में P और Q का मान कितना है? तो PQ में P का मान 5 है और Q का मान 1 है। क्या -10 को PQ के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, -10/1 लिख सकते हैं। इसमें अंश तो -10 है, घटा 10 है और हर 1 है। क्या घटा 10 और 1 पूर्णांक है? हाँ, दोनों ही पूर्णांक हैं। तो ये हमने लिख दिया, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और इसमें 1 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो ये संख्या परिमेय संख्या है। Q का मान कितना है? Q का मान 1 है। क्या घटा 10 एक परिमेय संख्या है? हाँ, घटा 10 एक परिमेय संख्या है क्योंकि घटा 10/1 लिख सकते हैं हम और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और जो 1 है वो जीरो के बराबर नहीं है। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं और -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं और 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्या होती हैं। इसी प्रकार की कोई 5 परिमेय संख्या बताओ। तो इसी तरह की 5 परिमेय संख्या जैसे 6/1 लिख सकते हैं, घटा 7 को घटा 7/1 लिख सकते हैं, 10 को 10/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, घटा 8 को घटा 8/1 लिख सकते हैं। तो क्या 8/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या की क्या कंडीशन थी कि उसमें हर होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 8/0 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि जो Q है मतलब हर जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है? तो वर्गमूल 4 जब करते हैं तो उसका उत्तर 2 आता है। तो 2 एक परिमेय संख्या क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं हम। निम्नलिखित में से जो परिमेय संख्या है उसके सामने टिक का निशान लगाएं। जो परिमेय संख्या नहीं है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो ये है वर्गमूल 1। यहाँ पर वर्गमूल 1 मतलब 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 आता है तो 1/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 मतलब 4 का वर्गमूल अगर करते हैं तो 2 आता है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। 7 का वर्गमूल करते हैं तो 2.64 आता है, मतलब पूर्ण अंक नहीं आता, मतलब 1 2 3 4 पूरा नहीं आता है, ये दशमलव में आता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। और 10 का वर्गमूल करेंगे तो 3.16 आता है
मतलब ये भी दशमलव में आता है, पूर्ण अंक नहीं आता है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर 2 का वर्गमूल करते हैं तो ये 1.4142 ये आता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 5 का वर्गमूल करते हैं तो ये भी पॉइंट में आता है, मतलब दशमलव में आता है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 8 का अगर वर्गमूल करते हैं तो 2.82 आता है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और इसी तरह से अगर 3 का वर्गमूल करते हैं तो 1.732, ये भी दशमलव में आता है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। 6 का वर्गमूल करते हैं तो ये भी 2.449 आता है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अगर 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अब है परिमेय संख्याओं की तुलना करो।